पता है अगर कोई पुलिस वाला आपको बिना वजह अरेस्ट करे तो आपके पास कौन सी सुपर पावर है? क्या हो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे आपकी बोलने की आजादी छिन जाए? क्या आप उसे चैलेंज कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? फंडामेंटल राइट्स कोई किताबी बातें नहीं है, ये एक शील्ड है जो हर इंडियन सिटीजन को स्टेट की पावर से बचाती है। आज हम सिर्फ आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, उनके पीछे की हिस्ट्री, उनके पीछे का लॉजिक और एग्जाम में आने वाले ट्रिकी क्वेश्चंस को डिकोड भी करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इन्हें बिल ऑफ राइट्स यूएसए से लिया गया है और पार्ट 3 को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर ये राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। पहले 7 राइट्स थे लेकिन 44th अमेंडमेंट के अंडर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया है। अब बचे हैं 6 मेजर पिलर्स। चलिए इनकी स्ट्रैटेजी और इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। ये क्लास लेजिस्लेशन को मना करता है लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन की परमिशन देता है। आर्टिकल 17 इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और ये एक एब्सोल्यूट राइट है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। इसमें 6 टाइप्स के फ्रीडम आते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने इतना एक्सपैंड किया है कि इसमें राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू स्लीप इंक्लूडेड है। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर पर कंप्लीट बैन है। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, आप यहाँ पर किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और चाहे तो किसी को भी ना फॉलो करें। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 to 30। ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के लिए है ताकि वो अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को बचा सके। सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। द गेम चेंजर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इसे ही हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। बिना इस राइट के बाकी सारे राइट सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स इशू करती है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी एंड क्यू वारंटो। एग्जाम में एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, याद रखिए फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, इमरजेंसी के टाइम सारे राइट सस्पेंड हो सकते हैं लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। नाउ लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 आते हैं। आर्टिकल 13 ये कोर्ट को पावर देता है कि वो ऐसे किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कर सके जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। आर्टिकल 21A इज राइट टू एजुकेशन, जो 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ। और आर्टिकल 32 डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता। फंडामेंटल राइट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक अवेयर सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी का बेस है। अगर आप ऐसा ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रोज देखना चाहते हो देन डू फॉलो एंड लाइक विद्या सेतु इंस्टीट्यूट।